अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। वीवर्स, ड्रामा सीरियल सितम की आने वाले एक साथ और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा फ्रिया, जिसने इतना बुरा किया शायान के साथ, उसको हर जगह पर नीचा दिखाने की कोशिश की, कभी उसको अपना शोहर तस्लीम नहीं किया, हमेशा उसके साथ बुरा सलूक करती थी, जिस तरह शायान उसका शोहर नहीं उसका मुलाजिम हो। लेकिन जैसे ही शायान की कोई ना कोई बात पता चलती थी तो फ्रिया को अंदर से जेलसी फील होती थी और वो बस यही चाहती थी कि शायान की सारी अटेंशन मेरे लिए हो। लेकिन फ्रिया की अपनी कोई भी अटेंशन ना हो शायान के लिए, और बस वो यही चाहती थी कि खुद वो आज़ाद घूमे, लेकिन शायान इसके हुक्म का गुलाम बन के रहे, इसके इशारों पर नाचे, जैसा फ्रिया कहे वैसा ही शायान करे। उसको शायान से ज़रा भी मोहब्बत नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शायान को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है, और ये चाहती है कि खुद आज़ाद रहे लेकिन शायान इसके काबू में रहे। जिसके बाद दिखाया जाएगा शायान तो शादी कर चुका है और अब फ्रिया बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। ये बात सोच सोच कर खुद को हकान किए हुए है, और ना ही अब कहीं बाहर आती जाती है कि शायान ने दूसरी शादी कर ली, उसका घर बर्बाद हो गया, बसा बसाया घर बर्बाद हो गया, जबकि वो अच्छे तरीके से जानती है कि उसका घर तो कभी बसा ही नहीं था। उसने न कभी अपने ससुराल वालों को अपना समझा, ना ही कभी अपने शोहर को अपना समझा, हमेशा उनकी तौहीन की, उनके साथ बदतमीजी की। इसके बाद दिखाया जाता है कि फ्रिया परेशानी के आलम में बहुत ही कॉल्स करती है शायान को, लेकिन शायान कॉल्स नहीं अटेंड करता। एक दिन इसी तरह फ्रिया शायान को कॉल कर रही होती है कि आयशा देख लेती है और देखती है कि ये तो उसी नंबर से कॉल आ रही है जिसकी कॉल शायान अटेंड नहीं करता। और मैंने कितनी दफा शायान से कहा है, लेकिन फिर भी वो कॉल अटेंड नहीं करता। आयशा शायान का मोबाइल उठाती है, कॉल अटेंड कर लेती है, हेलो करती है, तो आगे से उसको फ्रिया की आवाज, मतलब किसी लड़की की आवाज सुनने को मिलती है। यह सुनकर तो आयशा चौंक सी जाती है और पूछती है तुम कौन, जिस पर फ्रिया कहती है कि तुम कौन हो, ये तो शायान का नंबर है ना। और आयशा कहती है हाँ शायान का नंबर है, मैं उसकी वाइफ बात कर रही हूँ। जिस पर फ्रिया कहती है ओह अच्छा, तो तुम हो वो चुड़ैल जिसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया और जिसकी वजह से मेरा शोहर मुझसे दूर हो गया, तो तुम हो वो मनहूस औरत। इस तरह करके वो आयशा को काफी बातें सुनाती है, जिस पर आयशा कहती है कि तुम होती कौन हो मुझसे इस तरह से बात करने वाली। मैं शायान की बीवी हूँ और तुम्हारा इस बात से क्या मतलब कि मैंने तुम्हारा घर खराब कर दिया है। जिस पर फ्रिया कहती है कि मैं शायान की पहली बीवी हूँ और तुम शायान की दूसरी बीवी हो। इस बात का जवाब तो तुम शायान से ही ले सकती हो कि उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया है, उसने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया है, मुझसे शादी करके और मुझे फिर छोड़ दिया और अब तुम्हारे साथ रहने लगे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है, तुम खुद बताओ। अगर तुम्हारा शोहर ऐसा करे, तुमसे शादी कर ली है उसने, अब तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की के पास चला जाए, उससे शादी कर ले, तुम्हें कैसा लगेगा। अब यह सुनकर आयशा कॉल बंद कर लेती है और उसकी आंखों से बहते हुए आंसू दरिया की तरह बह रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और उसकी हिचकियां भी नहीं बंद हो रही। इतने में शायान आता है आयशा के पास और उससे पूछता है अरे आशी क्या हुआ तुमको, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, अभी तो मैं रूम से बाहर गया हूँ, क्या हुआ है तुमको बताओ ना। और आशी के कदमों में बैठ जाता है, बहुत मिन्नतें करता है, पूछता है कि आशी बताओ आखिरकार हुआ क्या है। जिस पर आशी कहती है कि मैं तुमको नहीं बताऊंगी। जिस पर शायान बहुत मिन्नतें करता है तो आशी बता देती है कि तुमने शादी की हुई है, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, तुम मेरे साथ इस तरह कैसे कर सकते हो। मैंने तुम पर अंधा एतमाद किया था, तुम पर अंधा यकीन किया था, लेकिन तुमने मेरे साथ ये सब कुछ करके मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वही शायान हो जो मुझसे मोहब्बत की कस्में खाया करता था, मोहब्बत के वादे किया करता था कि आशी मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और तुम पर कोई भी इस तरह की मुश्किल नहीं लाऊंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो, तुम्हारा दिल दुखे। तुम तो इतनी मेरी कदर किया करते थे और अचानक ये क्या हो गया। बल्कि अचानक तो नहीं हुआ, शादी हुई भी है, काफी अरसा भी हो गया होगा, मुझे तुमने धोखे में रखा और धोखे में रख कर मुझसे दूसरी शादी की। अगर तुम मुझे अपनी पहली शादी का बता देते और अगर तुम्हारी कोई मजबूरी भी होती तुम मुझसे शेयर करते तो शायद मैं तुम्हारी बात को समझ जाती और तुमसे शादी करती, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। जब मैं तुम्हारे लिए अपने वालिदैन के खिलाफ जा सकती हूँ तो मैं तुम्हारे लिए क्या उस औरत का नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं ये सब कुछ कर लेती तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने क्या किया, मुझे धोखा दिया,
इतना बड़ा झूठ बोला। और आशी रोते हुए रूम से निकल जाती है। शायान को भी चिल्ला कर कहती है कि शायान चले जाओ, तुम मेरे घर से चले जाओ और आइंदा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बाहर खड़ी आशी की माँ ये सब कुछ सुन रही है कि उन दोनों के दरमियान काफी झगड़ा हो रहा है। उसको इस बात का दुख है कि इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो रहा। वो रूम में जाती है और शायान से कहती है, शायान मैंने तुम्हें कहा था कि तुम आशी को सारी हकीकत बता दो, लेकिन तुमने आशी को हकीकत नहीं बताई। अब देखो क्या हो गया है, तुमने अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया। ऐसा भला कौन करता है? मैंने तुम्हें इस बात का यकीन दिलाया था कि आशी तुम्हें माफ कर देगी अगर तुम उसको सारी हकीकत बता दो, सच्चाई से वाकिफ कर दो, लेकिन तुमने कहा कि मुझे सही वक्त का इंतजार करना है। अब देखो क्या हो गया है। अब शायान भी रोता हुआ वहाँ से चला जाता है, लेकिन अपनी सास को ये कह के जाता है कि आप कोशिश कीजिएगा कि आशी को समझा लें और उसको मेरी मजबूरियों के बारे में बताएं। उसको ये भी बताएं कि जितना जल्दी हो सकेगा मैं फ्रिया को छोड़ दूंगा, मैं उसको तलाक दे दूंगा, लेकिन उसको ये समझाइएगा कि अगर मैंने उसको तलाक दे दी तो मेरी बहन का भी घर बर्बाद हो सकता है। आशी की माँ शायान को हौसला देती है, उसको तसल्ली देती है और शायान रोता हुआ अब उस घर से वापस आ जाता है। शायान अपने घर में आता है, अपनी माँ को बताता है, अपनी माँ से गले मिलकर बहुत ही ज्यादा रोएगा। उसकी माँ उसको तसल्ली देगी, हौसला देगी कि शायान मत रो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। दूसरी तरफ रिया अब अपनी माँ को फोर्स कर रही है कि मुझे शायान से डाइवोर्स चाहिए और वो शायान से खुला ले लेती है। और अब सलमान उसको प्रपोज करता है तो सलमान से वो शादी करने के लिए एग्री हो जाती है। दूसरी तरफ शायान भी अपने घर पर है और आशी अपने घर पर। दोनों के दरमियान सुलह नहीं हुई, लेकिन अब फ्रिया की इद्दत खत्म हो चुकी है और उसकी और सलमान की शादी हो गई है। दूसरी तरफ मायदा ने भी वो घर छोड़ दिया है और वो घर छोड़कर अपने घर पर वापस आ गई है। अपने शोहर से साथ नहीं रहती। अब आशी शायान को बहुत याद करती है और शायान भी आशी को बहुत याद करता है। शायान एक दिन आशी के पास आता है, उसको सारी हकीकत बताता है, हाथ जोड़ के उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि देखो मैंने फ्रिया को छोड़ दिया है, मेरी बहन भी घर वापस आकर बैठ गई है, सिर्फ एक इस रिश्ते की वजह से कितने रिश्ते टूट गए हैं, लेकिन मैंने ये सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में किया है। सिर्फ तुमने नहीं मेरी मोहब्बत में इतना बड़ा कदम उठाया, मैंने भी बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। अगर तुम चाहो तो मेरी मोहब्बत का यकीन कर लो और अगर तुम ना चाहो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम्हारी अपनी मर्जी है। शायान वहाँ से जाने लगता है कि आशी शायान को रोक लेती है, उसके गले लगती है और उससे माफी मांगती है। उससे कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं किया। और इस तरह शायान और आशी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या मायदा को भी अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए या फिर वो सारी जिंदगी इसी तरह अकेले गुजार दे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।